दोस्तों, आज मैं आप बता रहा हूँ किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धान खरीदी का पंजीयन शुरू हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में धान, बाजरा, मक्का, ज्वार विक्रय का धान पंजीयन कैसे करें और क्या क्या दस्तावेज लगेगा, इसके बारे में तो हम दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे समार ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं धान खरीदी का किसान पंजीयन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा नया जारी किया गया है, तो हमें नया दिशा निर्देश 31 अक्टूबर तक जो नए किसान पंजीयन है उसका 31 अक्टूबर को लास्ट किया गया है, जिसमें नया नया संशोधन के बारे में जानकारी मिल गई। तो सबसे पहले देखते हैं हम नए धान खरीदी पंजीयन का प्रारूप 1 का हिसाब से। प्रारूप 1 में दिया गया है कि हमारे किसान में क्या क्या दस्तावेज है। तो अगर किसान दूसरे अलग अलग गांव का जमींदार हैं या अलग नाम से पट्टा है तो किसान को अलग अलग नाम से आवेदन भरना पड़ेगा। जिसमें सिंपल सी जानकारी है, किसान का नाम है, उसके पिताजी का नाम है, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, इसको अपने अपने वर्ग के हिसाब से बांटना है। उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, गाँव के नाम डालना है, विकास खंड जो भी अपना अपने क्षेत्र का है उसके हिसाब से डालना है। इसके बाद है हमारा बैंक अकाउंट का नाम है, कौन से बैंक के खाता का नाम है, खाता का शाखा का नाम कौन सा है, ब्रांच कौन सा है, उसके बाद खाता का नंबर डालना है, उसके बाद IFSC कोड, उसके बाद आधार कार्ड का नंबर। जैसे आधार कार्ड में लिखा हुआ है हमारा नाम, उसी के हिसाब से हम आधार कार्ड के नाम हमारा जो अंग्रेजी के अक्षर में लिखा हुआ है वैसे ही हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे जो समिति का नाम है तो समिति का नाम हमारे जो क्रेडिट कार्ड में लिखा आता है तो उसमें हम क्रेडिट कार्ड के नंबर शो करेंगे। उसके बाद हमारा सदस्यता क्रमांक है, तो हमारा क्रेडिट कार्ड आता है जो इसमें क्रेडिट कार्ड में इसमें हमारा एक हल का फोटो लगा रहता है, उसे हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो पट्टे में या फिर हमारे B1 में लगा रहता है उसके बारे में हमारा पूरा रकबा ब्यौरा, खसरा क्रमांक रकबा का पूरा ब्यौरा रहता है। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारा अपना स्वयं का साइन रहेगा। उसके बाद फिर दूसरा पेज में हमारा फिर से वही चीज में हमारा दूसरा साइन रहेगा। उसके बाद हम अपने जो फॉर्म भरे हैं उसको सत्यापन के लिए अलग से फॉर्म को भरते हैं, जो हमारा डेटा एंट्री करते हैं, जो हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जी हैं, जिसको हम REO के नाम से भी जाते हैं। इसी को हमारा REO के नाम से भरते हैं, उसको हमको रसीद देते हैं। ये तो रहा हमारा पहला किसान पंजीयन जो नए आवेदक हैं। उसके बाद हमारा प्रपत्र 1 होने के बाद अब देखते हैं दूसरा प्रपत्र 2। हमारा दूसरा प्रपत्र 2 है जिसमें एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन हेतु। क्या है कि हमारा रकबा है, जब हम जमीन में नया लेते हैं या फिर जमीन को बेचते हैं तो हमारा खेत का रकबा है वो कम ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमारा जमीन का रिकॉर्ड है उसमें रकबा कम या ज़्यादा जो डिसमिल है उसमें कम हो जाता है, तो हम किसान के माध्यम से अपना नया पंजीयन फिर से करते हैं। उसमें हमारा प्रारूप 2 का फॉर्म लगता है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा हमारा फॉर्म है जो किसान पंजीयन का। उसके बाद है हमारा एकीकृत किसान पोर्टल पर आधार बैंक विवरण में संशोधन। हम कई बार होता है कि हमारा प्रारूप तीसरा में है कि हमारा जो बैंक खाता को थोड़ा सा गलत हो जाता है या फिर आधार कार्ड में थोड़ा मिसमैच हो जाता है, तो हम इस संशोधन के माध्यम से हम तीसरा प्रारूप को भरते हैं। उसके बाद है हमारा चौथा प्रारूप एकीकृत किसान पोर्टल पर वारिसान पंजीयन हेतु आवेदन। तो हमारा जैसे हम अभी हमारा धान 15 नवंबर से हमारे छत्तीसगढ़ में चालू हो रहा है, उसी बीच हमारे कोई भी किसान भाई का मृत्यु हो जाता है तो उसी बीच उसके जो लंबादार वारिसान रहते हैं तो उसके लिए अलग से फॉर्म डालते हैं। तो ये हमारा वारिसान का प्रारूप चौथा वाला है। तो हम सभी का अलग अलग तीनों फॉर्मेट का चारों फॉर्मेट का देखते हैं कि हम कैसे कैसे इनको अलग अलग प्रक्रिया से भरते हैं। सबसे पहले हमारा धान खरीदी हेतु किसान पंजीयन की प्रक्रिया, जो इनकी किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2000 तक निर्धारित किया गया है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। सबसे पहले देखते हैं हम हमारा जो फॉर्म है नवीन किसान पंजीयन का। हमारा जो नया किसान है
जो हमारा बताया हूँ कि प्रारूप 1 में हमारा नया फॉर्म डालते हैं। उसके बाद दूसरा है रकबा संशोधन, जिसमें हम जमीन ज़्यादा बेचते हैं या फिर लेते हैं। उसके बाद तीसरा व्यक्तिगत संशोधन, विवरण संशोधन, जिसमें बैंक खाता का कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ चौथा, जो अगर किसान पंजीकृत या पहले से उसका मृत्यु हो जाता है तो उसको हमारे जो लंबादार हमारा जो जमीन दायदार है तो उसको हम बेचने के लिए हम अपने पूर्वज का तो उसके हिसाब से हम नया बेच सकते हैं। इसमें मेन पॉइंट हमारा आता है कि अभी 2020-21 में हम पंजीकृत धान खरीदने के लिए पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। जो से आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए हैं तो हमको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है ऐसे किसान लोगों को। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट, नवीन किसान पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या है। प्रारूप 1 में आवेदन के साथ ऋण पुस्तिका, और उसके बाद है दूसरा खसरा B1 या खसरा पाठशाला खंड 2, और उसके बाद आधार कार्ड और बैंक खाता की छाया प्रति। ये हमारा नवीन किसान पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज है, ऋण पुस्तिका, खसरा B1 और खंड 2, आधार कार्ड और बैंक खाता की छाया प्रति। दूसरा है हमारा रकबा संशोधन की आवश्यक दस्तावेज। प्रारूप 2 में आवेदन के साथ आपको ऋण पुस्तिका, खसरा B1 और खंड 2 की छाया प्रति आपको संलग्न करना है। और तीसरा पॉइंट रहता है हमारा व्यक्तिगत संशोधन आवश्यक पत्र 3 में आवेदन के साथ में हमको जो मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित उपरोक्त में जैसे ऋण पुस्तिका और खंड 2 B1, खसरा, आधार कार्ड, बैंक खाता की छाया प्रति देगा। इसमें वारिधान पंजीयन में अगर बीच में हमारे जो किसान भाई हैं उसको खत्म हो जाते हैं, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके हमारे धान को या फिर धान, मक्का, ज्वार जो भी है उसको बेचने के लिए ऋण पुस्तिका है, खसरा B1, आधार कार्ड, बैंक खाता, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र जो नोटरी के द्वारा अपने अलग से होता है, जो उसमें सभी प्रकार के जो शामिल खाते में रखते हैं उसके भाई बहन जो भी हैं, के पति पत्नी, उसमें सभी लोग का एक एफिडेविट होता है, सभी लोग का उसमें नोटरी होता है, तो उसको एफिडेविट कराना पड़ता है। उसके बाद ही हम अपना धान बेच सकते हैं। उसके बाद शामिल खाता रहता है। शामिल खाता है तो सभी खातेदारों की सहमति होती है, उसमें अपनी हिस्सेदारी सभी लोग का अलग अलग साइन रहता है, तो उसमें हिस्सेदारी का अलग से पंजीयन होता है। और इसमें संस्थागत हमारे छत्तीसगढ़ में रेखा अलग अलग हमारे गवर्नमेंट की तरफ से नियम है कि उसको अपनी अलग अलग जो रेखा में बोलते हैं उसके हम अलग अलग से प्रकार से पंजीयन कर सकते हैं। उसके बाद है नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत आगमन कार्यवाही की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित किया है, जो कि मैं पहले से हमारे सबसे ऊपर हेडिंग पॉइंट में मैं दर्शा दिया हूँ किसान पंजीयन की 31 अक्टूबर की। उसके बाद हमारा है किसान के आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण की कार्यवाही निरंतर चालू रहेगी, जो कि हमारे पुराने किसानों के लिए नहीं रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को